सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक टॉर्च इन्फेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये टर्म आपने बहुत बार अपने स्टडीज़ में सुना होगा। ये टॉर्च जो एक्रोनिम है आपने सुना होगा अच्छे से। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि टॉर्च इन्फेक्शन होता क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है एंड इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब कुछ कवर करेंगे एंड इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। आज इस पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसके कॉमन फीचर्स क्या क्या दिखते हैं एंड आपका जो पहला इन्फेक्शन है दैट इज आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इसको कवर करेंगे। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं एंड आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है, तीनों बातें समझ आ रही हैं, ठीक है, तो और हेल्पफुल है आपके लिए, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड बाकी तो ये नोट्स हैं, आपको ये नोट्स हमारी टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site, इन तीनों जगह पे आपको मिल जाएंगे। कुछ फ्री नोट्स हैं, कुछ पेड नोट्स हैं, कुछ बंडल नोट्स हैं, ये आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं नोट्स वाला .site में। क्लियर? तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं कि टॉर्च है क्या। नाउ टॉर्च इज़ एन एक्रोनिम, ठीक है, ये एक्रोनिम है फॉर अ ग्रुप ऑफ पेरीनेटल इन्फेक्शंस। तो हमें पता चल गया है कि ये टॉर्च क्या है, एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हैं और ये किसको होता है, आपके पेरीनेटल, दैट आपके इन्फेंट्स, बेबीज़ को होता है ये, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ट्रांसप्लासेंटली, ठीक है, दैट इज आपका प्लासेंटा के थ्रू ये पास होगा फ्रॉम मदर टू फीटस एंड इट लीड्स टू कंजेनाइटल एनोमलीज और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस। तो ये ऐसे ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हैं जो कि मदर से बेबी में जाएंगे, कैसे, थ्रू प्लासेंटा जाएंगे, जो कि कॉज कर सकते हैं बेबी में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस और आपके कंजेनाइटल एनोमलीज भी हो सकते हैं इसकी वजह से। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, टॉर्च इन्फेक्शंस। नाउ जो टॉर्च है, तो इसमें जो टी है इट डिनोट्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, तो टी क्या है आपका, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इजी। ओ, अब ओ क्या है, ओ में बहुत सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें, आपका साइफिलिस आ गया है, फिर वेरिसेला जोस्टर है, पार्वो वायरस B19 है, HIV है, हेपेटाइटिस B, NC है, जीका वायरस, ठीक है, तो ये सब आपके किस में आते हैं, ओ में आते हैं, दैट इज अदर्स में आते हैं। R फॉर रूबेला, C फॉर आपका साइटोमेगालो वायरस, दैट इज हम CMV बोलते हैं, एंड आपका लास्ट वाला H दैट इज आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, दैट इज आपका HSV। तो ये आपके ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस हो गए। आज हम इस वीडियो में अच्छे से बात करने वाले हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। क्लियर ना? अब बात करेंगे इसके कुछ कॉमन फीचर्स जो कि आपको न्यूबॉर्न या फीटस में दिखेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं, इसका डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये इन्फेक्शंस हो सकते हैं। सबसे पहला आता है आपका इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ का रेस्ट्रिक्शन हो जाना। अगर बेबी की ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू द गेस्टेशन एज, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं ऐसे IUGR, ठीक है, एंड इस पर भी हम बहुत डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल में। नेक्स्ट है आपका माइक्रोसिफेली। नाउ बेबी का जो स्कल है, दैट इज हेड है, वो काफ़ी छोटा होगा, ये एक फीचर हो गया। देन आता है फीचर आपका हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, दैट इज आपका लिवर एंड आपका स्प्लीन, इनका इन्लार्जमेंट हो जाना, तो ये आप एक कॉमन फीचर हो गया है। देन आपका आता है कोरियोरेनाइटिस, दैट इज आपका कोरोइड लेयर और रेटिना, इन दोनों का इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, तो ये हो गया है। देन इंट्राक्रीनियल कैल्सिफिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फीचर है ये, कि आपके ब्रेन में कैल्शियम का डिपोजिशन होना, तो ये हमें क्या बोलते हैं, इसको इंट्राक्रीनियल कैल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको। फिर आता है आपका जॉन्डिस हो गया, एनीमिया हो गया है, देन आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, दैट इज प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गए हैं बेबी में, एंड आपका सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, आपका हियरिंग का लॉस हो जाना बेबी में, एंड आपका कोई कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस भी दिख सकते हैं। तो ये सारे कॉमन फीचर्स हैं जो कि आपको दिखेंगे इन टॉर्च इन्फेक्शन। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे इसके कॉजेटिव एजेंट, कौन कॉज कर रहा है ये इन्फेक्शन को। तो इसका जो पैरासाइट है, इट इज़ अ प्रोटोजोअन पैरासाइट। कौन सा है आपका, टॉक्सोप्लाज्मोगोंडाई, ठीक है, उसको गोंडाई बोले, गोंडी बोलो, जो भी बोलो, ठीक है। अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि इंजेक्शन ऑफ द oocytes, ठीक है, जो इस पैरासाइट के जो oocytes होते हैं उसका इंजेक्शन, उसको खाने से, अब कैसे खा सकते हैं, कैसे चला जाएगा हमारे अंदर, फ्रॉम अनकुक्ड, अगर कोई मीट है, ठीक है, अनकुक्ड मीट है उसके थ्रू जा सकता है इसके oocytes, या कोई कैट फिशेस के थ्रू, उसमें कोई आपके हाउस फ्लाई बैठी, फिर वो आपके खाने में बैठी, तो उसने अपनी oocytes लेके फिर आपके अंदर चले गए वो oocytes, तो एक ट्रांसमिशन का कॉज ये हो सकता है। एंड दूसरा क्या होगा आपका, ट्रांसप्लासेंटल, दैट इज प्लासेंटा के थ्रू, मदर में वो गया पहले oocyte एंड फिर वो प्लासेंटा को पार करके आपके फीटस में चला गया, तो ये हो गया इसका सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब इसका इफेक्ट ऑन द गेस्टेशनल एज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें क्या लिखा है कि अर्ली प्रेगनेंसी अगर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इनिशियल जो फर्स्ट सेमेस्टर में इन्फेक्शन हो गया, तब पहले तो इसका जो ट्रांसमिशन है कि मदर से आप फीटस में जाना, वो थोड़ा लो होता है ट्रांसमिशन, लेकिन अगर चला गया तो वो बहुत फीटल हो सकता है बेबी के लिए, ठीक है। कैसे, देखो, जब
अर्ली प्रेगनेंसी होती है उस समय जो प्लासेंटा है उसका मेन जॉब क्या है, बेबी को प्रोटेक्ट करना है, बेबी को न्यूट्रिशन देना है। तो उस समय वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मोड में होता है आपका प्लासेंटा, एंड वो उसकी जो परमेबिलिटी है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसके थ्रू कुछ इन्फेक्शन या कोई टॉक्सिन पास होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ट्रांसमिशन बहुत लो होता है, 10 to 25% होता है बस। लेकिन अगर वो गलती से उसको पास कर गया, ठीक है, आपके प्लासेंटा को, तब वो फीटस में जाके बहुत इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, बहुत फीटल हो सकता है बेबी के लिए। क्यों? क्योंकि बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ है अभी, जिस रीज़न से वो काफ़ी फीटल डैमेजेस कर सकता है बेबी में। तो इसमें लिखा है वही कि सीवियर फीटल डैमेजेस हो सकते हैं। अब लेट प्रेगनेंसी इन्फेक्शंस में क्या हो सकता है, अब जैसे जैसे बेबी मैच्योर हो रहा है, बेबी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई है प्लासेंटा से, ठीक है, प्लासेंटा भी ओल्ड हो गया है, तो आप ऐसे समझिए कि जो प्लासेंटा अब ज़्यादा परमिएबल हो गया है। परमिएबल से क्या होता है कि अब उसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आर पार होने लगी हैं, तो वो इन्फेक्शंस भी ईजिली मदर से बेबी में आ जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हाई ट्रांसमिशन हो जाएगा 60 to 90% एंड बट माइल्डर फीटल डिजीज़, ठीक है, बेबी में कम डिजीज़ होगा। क्यों? क्योंकि बेबी का जो इम्यून सिस्टम है अब वो मैच्योर हो चुका है। क्लियर? तो ये काफ़ी ईजी है एंड इंपॉर्टेंट भी है कि इफेक्ट ऑफ गेस्टेशन एज क्या होगा। नेक्स्ट आपका क्लासिकल ट्राइड्स, आपको क्या क्या इन्फेक्शन दिखेंगे, तो ये 3 चीज़ आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगी। सबसे पहले ही आपकी कोरियोरेनाइटिस, ठीक है, दैट इज़ आपका इन्फ्लेमेशन, जो मैंने आपको पहले भी बोला, इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटिना एंड आपका कोरॉइड लेयर, जिससे ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है। सेकेंड आपको क्या दिखेगा, आपका हाइड्रोसिफेलस, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया ब्रेन में, तो आपका ये भी बहुत डेंजरस हो सकता है कंडीशन। एंड थर्ड आपको क्या फीचर दिखेगा, आपका इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि आपको जो कैल्शियम के डिपॉजिट मिलेंगे पूरे ब्रेन में, विच विल बी स्कैटर्ड। अदर फीचर्स क्या क्या दिख सकते हैं, इसमें आपको सीजर्स मिलेंगे, ठीक है, आपको हेपाटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगी, जॉन्डिस, एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ना इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, अगर मैटरनल देखने जाएँ तो आपको IgM एंटीबॉडीज़ दिखेंगी एंड आपका PCR फॉर एमनियोटिक फ्लूइड, एंड फॉर द नियोनेटल IgM इन द कॉर्ड ब्लड, आपकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी उसके थ्रू आप ब्लड निकालेंगे, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एंड आपका CSF, दैट इज आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये डायग्नोसिस का मेथड हो गया। एंड इसका मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर ट्रांसमिट होने का आपको डर है, सो आपका स्पायरामाइसिन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, जिसके थ्रू ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। एंड अगर फीटस में चला गया इन्फेक्शन तो आपका पायरीमिथाइमिन, सल्फाडाइजिन एंड आपका फोलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन आप चला सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका पहला टॉर्च का इन्फेक्शन, दैट इज़ आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है। आई होप को वीडियो समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी वे में हमने इसको समझा, एंड आपको कुछ इसी वे में अपने एग्जाम में भी प्रेजेंट करना होता है। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही। नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको जैसे मैं बताया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर ही लेना। एंड आपको अगर हमारी ये आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो नीचे कि आपको और कौन से टॉपिक्स चाहिए, क्या सजेशंस, आपको जो भी सजेशंस हैं, आपको जो भी लिखना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख सकते हैं। एंड फाइनली सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो प्लीज़ उसे ज़रूर से कर लेना। बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।